हिंदी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। आपके बीच में कुछ पंक्तियां रख रही हूँ इस अवसर पर कि हिंदी के दिवस पर आपको शुभकामना पहुँचे। हिंदी के दिवस पर आपको शुभकामना पहुँचे। मेरे शब्दों के माध्यम से हिंदी की व्यथा पहुँचे। मेरे शब्दों के माध्यम से हिंदी की व्यथा पहुँचे। जो विद्वत वर्ग है इस देश का आह्वान करती हूँ, जो विद्वत वर्ग है इस देश का आह्वान करती हूँ, हिंदी की दिशा तय हो, इसकी हर दशा पहुँचे। और मातृभाषा भी होकर के बड़ी बेचारी लगती है, मातृभाषा भी होकर के बड़ी बेचारी लगती है। इसकी अवहेलना का दंश शासनाध्यक्ष तक पहुँचे, इसकी अवहेलना का दंश शासनाध्यक्ष तक पहुँचे। और हमारे घर में जो मेहमान भाषा बनकर आई थी, हमारे घर में जो मेहमान भाषा बनकर आई थी, उसी अंग्रेज़ी का जलवा वही घर घर में है पहुँची, उसी अंग्रेज़ी का जलवा वही घर घर में है पहुँची। हमारी टीस को कोई अगर समझे तो अच्छा हो, हमारी टीस को कोई अगर समझे तो अच्छा है। मेरी शुभकामना हिंदी तू चरमोत्कर्ष पर पहुँचे, मेरी शुभकामना हिंदी तू चरमोत्कर्ष पर। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। जिस तरह से दुल्हन के माथे की बिंदी उसको और खूबसूरत बनाती है, उसी तरह सभी भाषाओं में हिंदी सबसे बढ़कर है। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ इस पर लिखी कि हिंदी माथे की बिंदी है जो दुल्हन को दमकाती है। हिंदी माथे की बिंदी है जो दुल्हन को दमकाती है। हमको नाज इसी पर है कि हम भी हिंदी भाषी हैं, हमको नाज इसी पर है कि हम भी हिंदी भाषी हैं। उच्चारण स्थल निश्चित इसके ये भी पता क्या पढ़ना है, उच्चारण स्थल निश्चित इसके ये भी पता क्या पढ़ना है। जो लिखते हैं वही हैं पढ़ते। ये मैंने इसलिए लिखा कि आप जानते होंगे कि अंग्रेज़ी में PUT पुट है तो BUT बट है। बड़ा अजीब सा है ये। इसी तरह मेरे साथ एक घटना हुई जब मैं 8वीं में पढ़ती थी। तो मेरा दाखिला एक ऐसे स्कूल में हुआ जिसमें मेरी कक्षा में बच्चे बहुत कम थे। तो उन बच्चों में मैं सबसे तेज़ थी, सो मुझे मॉनिटर बना दिया गया। एक दिन अंग्रेज़ी के शिक्षक ने कहा कि करुणा ये पैराग्राफ तुम पढ़ाओ, मैं आ रहा हूँ। पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते मेरे सामने एक शब्द आया KNOW। अब मैंने जो है इसको कभी अभी आज तक नहीं पढ़ा था, क्योंकि 6 से तो हम लोग ABCD पढ़ रहे थे। और जब मैंने इसको देखा तो हैरान रह गई। बड़ी मेहनत करके मैंने बच्चों को पढ़ाया कनऊ। मैंने ये पढ़ा ही था कि तब तक जो है टीचर आ गए। उन्होंने पूछा ये क्या पढ़ रही हो। तो मैंने जब उनको बताया तो बहुत हंसे और उन्होंने मुझे स्पष्ट किया कि इसमें के साइलेंट है, ये नो पढ़ा जाता है जिसका अर्थ जानना होता है। मैं घर आते वक्त रास्ते भर सोचती रही कि मैं तो आज तक नो का मतलब नहीं ही जानती थी, ये कौन सा नो है और जिसमें के साइलेंट होता है। और जब के साइलेंट होता है तो इसमें लिखने की क्या ज़रूरत थी। मैंने घर आकर बाबूजी से पूछा तो वो बोले कि ये तो अंग्रेज़ जाने बेटा कि इसमें के क्यों साइलेंट है। फिर थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि इतना ही घोटाला नहीं है अंग्रेज़ी में, साइकोलॉजी P से लिखी जाती है। ये क्या है, कमाल की भाषा है कि इसमें लिखते कुछ हैं पढ़ते कुछ हैं। इसी तरह अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ कि जिसमें एक टीचर ने नेचर को नटूरे पढ़ा दिया और फ्यूचर को फटूरे पढ़ा दिया। तो इस पर ये पंक्तियाँ मैंने लिखी कि उच्चारण स्थल निश्चित इसके ये भी पता क्या पढ़ना है, उच्चारण स्थल निश्चित इसके ये भी पता क्या पढ़ना है। जो लिखते हैं वही हैं पढ़ते, इसलिए हमें ये भाती है। हमको नाज इसी पर है कि हम भी हिंदी भाषी हैं। कौन सी लिप टिकी है, कौन सी लिप टिकी है, इसके आगे किसमें कितना दम है। कौन सी लिप टिकी है, इसके आगे किसमें कितना दम है। इसकी वैज्ञानिकता के आगे हर भाषा झुक जाती है, इसकी वैज्ञानिकता के आगे हर भाषा झुक जाती है। सागर जैसा हृदय इसका। आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा में बहुत सारी भाषाओं के शब्द समाहित हैं। तो मैंने लिखा कि सागर जैसा हृदय इसका हर भाषा से ही नाता है। सागर जैसा हृदय इसका हर भाषा से नाता है। सभी के शब्द समाहित इसमें जैसे बूंद समाती है, सभी के शब्द समाहित इसमें जैसे बूंद समाती है। राष्ट्रभाषा यह भारत की है, इसको साबित करना है। राष्ट्रभाषा यह भारत की है, इसको साबित करना है। जन जन की यह बोली प्यारी,
सबका मान बढ़ाती है, जन जन की यह बोली प्यारी सबका मान बढ़ाती है। हमको नाज इसी पर है कि हम भी हिंदी भाषी हैं, हमको नाज इसी पर है कि हम भी हिंदी भाषी हैं।